हाँ बच्चों, आज 11वीं कक्षा के इतिहास क्लास में हम लोग पुनः पाठ 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने महत्वपूर्ण 10 से 12 प्रश्नों के बारे में चर्चा किया था। आज पुनः इस पाठ पर चर्चा जारी रहेगी। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला प्रश्न लेते हैं, रोम में मोंटी टेस्टेक्यू स्थल पर लगभग कितने मटकों के अवशेष मिले हैं? कोई जवाब देंगे? 5 करोड़ से अधिक। 5 करोड़ से अधिक। ठीक है, बैठिए। 5 करोड़ से अधिक सही जवाब था ये। 5 करोड़ से अधिक मटके मिले हैं रोम में मोंटी टेस्टेक्यू स्थल पर। प्रश्न आसान था। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब दूसरा छात्र बताएंगे आप लोग। सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? मकदूनिया। ओके, गुड, बैठिए। सिकंदर जो है यूनान के मकदूनिया का शासक था। बहुत अच्छा। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? हाथ से लिखी पुस्तक। हाँ, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी पुस्तक। इसको इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। बच्चों, अभी जिस प्रकार प्रिंटिंग मशीन या फोटोस्टेट्स या अन्य तकनीक के माध्यम से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रति तैयार हो जाती है, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले कोई भी पुस्तक हो, चाहे पाठ्य पुस्तक हो, चाहे धर्म ग्रंथ हो, उन्हें हाथ से ही लिखा जाता था। इसे हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था? हाँ, कौन सा सागर? बहुत अच्छा जवाब, बैठिए। भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का जो क्या कहा जाता था? हृदय। ठीक, इसको हृदय इसलिए कहा जाता था क्योंकि इससे बहुत सारे हित थे, लाभ जुड़े हुए थे भूमध्य सागर से। ठीक है, बहुत सारी व्यापारिक गतिविधि इस सागर से रोमन साम्राज्य का होता था। ठीक है, बहुत सारे फायदे होते थे, इसलिए भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का क्या बोला जाता था? दिल कहा जाता था, हृदय कहा जाता था। आइए पांचवा प्रश्न लेते हैं। ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? कोई छात्र? प्रश्न एक बार फिर। ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? हाँ, कॉन्स्टेंटीन। ठीक, बहुत अच्छा। कॉन्स्टेंटीन ने, ठीक है, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया था। आइए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर, ठीक है, 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व तक कौन से 2 सशक्त राज्य थे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैठिए। 2 राज्य हैं, रोम तथा ईरान। ठीक है, रोम तथा ईरान जो है ईसा के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में जो है 2 शक्तिशाली राज्य थे, पावरफुल स्टेट थे। कौन कौन थे? रोम तथा ईरान। बहुत अच्छा। आइए 7वां प्रश्न हम देखते हैं। स्पेन किस चीज़ के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? हाँ, जैतून का तेल। जैतून का तेल। बैठिए। बहुत अच्छा, बहुत आसान प्रश्न। जैतून का तेल काफ़ी सौंदर्य के दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और थोड़ा महंगा भी होता है। ठीक है, तो स्पेन जो है जैतून के तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक,
आइए 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? चौथी शताब्दी। वेरी गुड। 4वीं शताब्दी में जो है रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बना था। ठीक है, ईसाई धर्म। बहुत अच्छा। चलिए आगे 2 और प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा जिसका प्रयोग मानव इकाइयों के लिए किया गया। वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, संस्कृति एकासी। ठीक है, ये क्या था? चट्टान का टुकड़ा था, बड़ी चट्टान का टुकड़ा था जिसका प्रयोग मानव इकाइयों के लिए किया गया। 10 नंबर प्रश्न, रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर क्या स्थित था? क्या था? रेगिस्तान। वेरी गुड, सहारा रेगिस्तान। हाँ, रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर क्या स्थित था? सहारा रेगिस्तान। बहुत अच्छा। कैसे हैं? क्लास 11 बिहार बोर्ड हिस्ट्री, चैप्टर 3, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। आइए दूसरा क्लास हम लोग अटेंड करते हैं और आज पुनः बारी बारी से इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न, रोम के किस शासक का शासनकाल राज्य में शांति, आंतरिक संघर्ष तथा सैनिक विजय के कारण जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑगस्टन। ऑगस्टन का काल जो है रोम में शांति, आंतरिक संघर्ष तथा सैनिक विजय के कारण जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? बलात भर्ती अर्थात किस देश में सेना को जबरन भर्ती किया जाता था? रोम किस में? तो सही आंसर है फारस। बलात भारत वाली सेना फारस की थी। तीसरा प्रश्न, रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था? तो सही आंसर है 176 दिन। 4 नंबर प्रश्न, रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? तो रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा जो थी वो लैटिन और यूनानी थी। आप इसको अच्छी तरह जानकारी में रखेंगे कि लैटिन और यूनानी भाषा ही रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य की सीमाएं उत्तर की ओर से किन 2 महान नदियों द्वारा बनाई गई थी? तो सही जवाब है राइन और डेन्यूब। राइन और डेन्यूब ये रोमन साम्राज्य की उत्तर की ओर 2 नदियां थी जिसके वजह से सीमा वहाँ बनती थी। 6 प्रश्न देखते हैं। रोमन साम्राज्य के पूर्व में कौन सी नदी बहती थी? तो आंसर है फरात नदी। रोमन साम्राज्य के पूर्व में फरात नदी बहती थी। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। रोमन साम्राज्य के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो सही जवाब है अटलांटिक महासागर। 8वां नंबर प्रश्न, कोलू मेला कौन थे? तो सही जवाब है कोलू मेला जो है स्पेन के दक्षिण से आए पहले सदी के लेखक। पहले सदी के लेखक जो थे कोलू मेला थे जो स्पेन के दक्षिण से आए हुए थे। किस नेचुरल हिस्ट्री के लेखक ने उत्पादन को व्यवस्थित करने के सबसे खराब तरीके के रूप में दास गिरोह के उपयोग की निंदा की? जी, दास गिरोह का उपयोग किया जाए उत्पादन में उस समय के प्रकृतिवादी इतिहासकार ने आलोचना की है। उस आलोचक का नाम है प्लिनी द एल्डर। जी हाँ, प्लिनी द एल्डर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न, कॉन्स्टेंटाइन ने कितने ग्राम के शुद्ध सोने के सिक्के पेश किए? कॉन्स्टेंटाइन ने कितने ग्राम के शुद्ध सोने के सिक्के पेश किए? तो सही जवाब है 45 ग्राम। 45 ग्राम जो है सोने के सिक्के पेश किए गए थे।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। रोमन साम्राज्य का कौन सा भाग 5वीं शताब्दी और उसके बाद छिन्न भिन्न हो गया? तो आंसर है पश्चिमी भाग। कौन सा है? पश्चिमी भाग। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक सरकंडा जैसा पौधा जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, क्या कहलाता था? वो पौधा क्या था? पेपायरस। पेपायरस का पौधा था जो गन्ने की तरह होता था। वो पौधा मिस्र में नील के किनारे उगा करता था और जो है उसी का इस्तेमाल जो है लिखने के लिए होता था। आइए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। पैम्पाइरोलॉजिस्ट यानी पैम्पायरस शास्त्री किसे कहा जाता था? तो आंसर है पैपाइरस पत्र पर संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज जिन विद्वानों द्वारा प्रकाशित किया जाता था उन्हें पैम्पाइरोलॉजिस्ट कहा जाता था। जी हाँ। आइए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। रोम और ईरान को कौन अलग करता था? तो सही आंसर है भूमि की एक सक्रिय पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी, वही जो है रोम और ईरान को अलग करता था। आइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। रोमन गणतंत्र में वास्तविक सत्ता किसमें निहित थे? रोमन गणतंत्र में वास्तविक सत्ता किसमें निहित थे? सेनेट में। सेनेट में जो है वास्तविक सत्ता निहित थी। अगर देखा जाए रोमन साम्राज्य में प्रथम स्थान पर सम्राट होता था, दूसरे स्थान पर सेनेट जिसमें कि धनी व्यक्ति ही इसके सदस्य होते थे और इसके बाद सेना का स्थान रोम में था। आइए हम 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। ईसा मसीह के जन्म से 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक ईरान के नियंत्रण में कौन कौन से क्षेत्र थे? तो आंसर है कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से सेनेट में जो है कुछ हिस्से समूचा इलाका और कभी कभी अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से। आइए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेनेट में कौन कौन शामिल होते थे? तो सही आंसर है सेनेट में जो है धनवार परिवारों के एक छोटे समूह का बोलबाला रहता था जिन्हें अभिजात वर्ग कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन गणतंत्र कब से कब तक चला? सही आंसर है 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक जो है रोमन साम्राज्य चला था। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। रोमन गणतंत्र का तख्ता पलट कब हुआ? तो रोमन गणतंत्र का जो है तख्ता पलट हुआ था वो 27 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने गणतंत्र का सत्ता पलट कर दिया था। 27 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने गणतंत्र का सत्ता पलट कर दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। 27 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा ऑक्टेवियन ने गणतंत्र का सत्ता पलटकर किस नाम से रोम का सम्राट बन बैठा? तो वो जो था वो ऑगस्टस था। ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा ऑक्टेवियन ने गणतंत्र का सत्ता पलटकर जो है सम्राट बन बैठा था ऑगस्टस नाम से। आइए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। रोमन साम्राज्य के सेनेट के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता था? तो इसका जो कार्यकाल होता था वो जीवन भर होता था, कोई समय अवधि निर्धारित नहीं थी। जो एक बार बन गया वो जीवन भर इसका सदस्य होता था। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। यद्यपि सेनेट में कुलीन एवं अभिजात वर्ग शामिल थे लेकिन बाद में किन्हें शामिल किया गया? तो
आंसर होगा इतावली मूल के जमींदारों को। बाद में जो हम देखते हैं सेनेट में कुलीन एवं अभिजात वर्ग के अतिरिक्त इतावली मूल के जमींदार को भी शामिल किया गया था। आइए 23 नंबर पर देखते हैं, रोम की सेना को कितने वर्षों तक सेवा करनी पड़ती थी? तो मेरा सही जवाब है 25 वर्षों तक। रोम की सेना को 25 वर्षों तक जो है सेवा करनी पड़ती थी। यहाँ एक बात गौर करने हुआ है, रोम की सेना व्यावसायिक सेना होती थी, जबकि फारस की सेना जो है वो जबरन वहाँ भर्ती की जाती थी। आइए देखें 24 नंबर पर, रोम में 4वीं शताब्दी तक कितने सैनिक थे? तो सही आंसर मेरा है लगभग 6 लाख जो है सैनिक जो है रोम में 4वीं शताब्दी में थे। अगला प्रश्न 25 नंबर पर देखते हैं, ऑगस्टस ने किसे गोद लिया था? किस नहीं होगा, ऑगस्टस ने किसे गोद लिया था? हमारा सही आंसर होगा टिबेरियस को। 1414 से 37 ईस्वी में। आइए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया संघर्ष क्या कहलाता है? तो सही जवाब है गृह युद्ध। अपने ही जब देश में सत्ता हासिल करने के लिए युद्ध किया जाए तो वो गृह युद्ध कहलाता है। आइए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान किस सम्राट के द्वारा चलाया गया तथा कब? तो इसका सही आंसर होगा सम्राट त्राजन के द्वारा 113 से 17 ईस्वी। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस शताब्दी में रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था? मतलब किस शताब्दी में रोम जो है अपने काफ़ी विकास की ऊंचाई तक पहुंच गया था? तो वो समय है 2री शताब्दी। ठीक है, आइए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, 2री शताब्दी के आसपास रोमन साम्राज्य की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 2री शताब्दी के आसपास। तो सही जवाब है लगभग 6 करोड़ जनसंख्या थी 2री शताब्दी के आसपास। आइए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, भूमध्य सागरों के तटों पर स्थित बड़े शहरी केंद्र कौन कौन से थे? भूमध्य सागरों के तटे पर। तो सही जवाब है कारथेज, सिकंदरिया तथा एंटियोक। ये जो शहर थे ये भूमध्य सागर के तटों पर स्थित थे और ये बड़े शहर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सम्राट ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने तथा सेना में पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी थी? तो वो सम्राट थे सम्राट गैलिनेस। इनका कार्यकाल था 253 से 268 ईस्वी। इन्होंने जो है सेनेटरों को सेना में सेवा करने तथा सेना में पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी थी। आइए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, सेनेट पर कम से कम 3री शताब्दी तक किन मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा? तो सही जवाब है इतावली मूल। सेनेट पर जो है 3री शताब्दी तक हम देखते हैं इतावली मूल के लोगों का जो है आधिपत्य बना था। 33 नंबर प्रश्न, 1ली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और 2री शताब्दी के दौरान तथा 3री शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में आधिकारिक लोग कहाँ से लिए जाने लगे? तो सही जवाब है प्रांतों से लिए जाने लगे थे। 33 नंबर प्रश्न। आइए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, रोम में कौन सी शताब्दियों शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रतीक रहीं? तो जवाब है इसका 1ली और 2री शताब्दी। 1ली और 2री शताब्दी में जो है रोम में शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार था। रोम में कौन सी शताब्दी संकट का काल रही? तो सही जवाब है रोम में जो है 3री शताब्दी संकट का काल थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।